नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम इस्कॉन संस्थापक आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पूरे संसार में समस्त जीवों का स्वरूप प्रदान करने के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया है। तो ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में उनके आशीर्वाद के द्वारा, उनके तात्पर्यों के द्वारा भगवान के जो दिव्य शब्द है उनको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में जो सनातन ग्रंथ है और जो भगवद गीता में भगवान ने ज्ञान की बात कही है 13वें अध्याय में, उनके विषय में हम श्रवण आरंभ कर रहे हैं। तो कल हमने आपको एक ज्ञान की भूमिका रूप में जो इसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने दिया है वो हमने थोड़ा श्रवण किया। तो आइए हम पुनः वो जो भगवान ने 20 ज्ञान की बातें कही हैं उनको हम एक एक करके समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले हम वो 8 से लेकर 12 श्लोक हैं, 13.8 से 12। तो हम 8वें नंबर का श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अमानित्वं ममदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहम्। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। तो भगवान जो ज्ञान की बात बता रहे हैं उसमें पहला है अमानित्व, दूसरा है अदम्भित्व, तीसरा है अहिंसा, चौथा है शांति, पांचवा है आर्जवम, छठा है आचार्य उपासनम, सातवां है धैर्यम और आठवां है आत्म विनिग्रह। तो हम ऐसे 4-5 श्लोक हैं
और 5 श्लोकों में 20 बातें कही हैं ज्ञान के बारे में भगवान ने। देखिए हम पहला श्लोक के बारे में श्रवण कर रहे हैं शुरुआत। तो पहले ज्ञान की बात भगवान ने कहा है अमानित्व। अमानितम का अर्थ है विनम्रता। क्योंकि हम बहुत जगह पर एक सूत्र लिखा हुआ होता है, हम पढ़ते भी हैं, और खास करके स्कूल में, विद्या विनय संपन्न। और विनय क्या है? तो कहते हैं कि वो विनम्रता। बहुत लोग होते हैं, बहुत बार बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कभी वही बातों के लेकर व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। ये मन का मैल है। डिप्रेशन में चले जाना, कोई बात लेकर क्रोधित हो जाना, ये मन का मैल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हृदय का दौर्बल्य है। इससे हमको ज्ञान के द्वारा न तो डिप्रेशन में जाना है, न तो क्रोधित होना है। विनम्रता ज्ञान के द्वारा आनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा होता है, बच्चा, पिताजी बच्चे को कहते, अपने पुत्र को कहते कि बेटा जो फोन है वो फोन में इस सेट कर दे मुझे। तो बेटा तुरंत पिताजी का फोन लेकर अहंकार करता है ना, कि आप ओल्ड हो चुके हो, आप वृद्ध हो चुके हो, आप पुराने हो चुके हो। और वो जो अपने पिताजी का फोन सेट करने के लिए अहंकार करता है। तो ज्ञान तो है उनके पास, भले भौतिक है, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ क्या है? विनम्रता नहीं है, अहंकार है। तो प्रभुपाद जी कहते कि नहीं, ज्ञान विद्या के द्वारा नम्रता आनी बहुत जरूरी है। तो भगवान ये सब जो ज्ञान की बात है, उनके द्वारा हमको 20 बात में से पहला है कि विनम्रता। तो जब तक हम विनम्रता तो कैसे सीखेंगे? तो कल मैंने आपको बताया हमारे आचार्यों के चरित्र के द्वारा, हमारे आचार्यों के चरित्र के द्वारा हम विनम्रता सीखेंगे। जैसे आप कविराज गोस्वामी, जिसने चैतन्य महाप्रभु की वाणी को, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाए हैं, कविराज गोस्वामी। कविराज गोस्वामी पूर्ण रूप से सक्षम थे भगवान चैतन्य के गुणगान गाने के लिए। वृंदावन वासियों ने कहा, लेकिन फिर भी कविराज गोस्वामी ने अपनी नम्रता दिखाते हुए कहा कि नहीं, मैं उस ज्ञान के, मतलब मेरे में कुछ ज्ञान नहीं है, एकदम नम्र। ऐसा नहीं अहंकार से हाँ मुझे आता है, चलो मैं लिखता हूं, नहीं। बहुत बार वृंदावन वासियों ने कहा, लेकिन फिर भी कविराज गोस्वामी नहीं माने। जगाए मधाय होते मुइते पापिष्ट, अपने आप को एकदम हीन मानते हो, नम्रतावश। तो जो ज्ञान होता है हम आचार्यों के जीवन चरित्र के द्वारा समझ सकते हैं। हमारे प्रभुपाद जी जो यहाँ कह रहे हैं उसके विषय में हम देखते हैं कि हर एक जीव का आदर करना चाहिए और किसी जीव की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हर जीव का आदर करना चाहिए, किसी भी जीव का ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, दैन्य दोया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चारी गुणे गुणी इह करो कीर्तन। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, ज्ञान का भक्ति का सार बोल दिया है कि अगर आपको नित्य संकीर्तन, अविरत संकीर्तन करना है तो क्या बोला है? त्राद अपि सुनिचेन तरोर अपि सहर्षत अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। अमानित तो मान की इच्छा नहीं करने, दूसरों को मान देना है। तो यहाँ प्रभुपाद जी वही कहते हैं कि प्रत्येक जीव को आदर देना चाहिए और किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वही बात भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ कहते हैं, दैन्य दोया अन्य मान्य प्रतिष्ठा वर्जन। 4 चीज बताइए भक्तिविनोद ठाकुर ने। एक तो दैन्य, जैसे हमारे आचार्य ने प्रकट किया है, सब कुछ होते हुए भी दैन्यता का प्रकाश किया है। दूसरा दया, जीव पर दया होनी चाहिए, ज्ञान के द्वारा दया होनी चाहिए, दूसरों को सम्मान देने की आशा।
सबको सम्मान देना है। और चौथा है प्रतिष्ठा की इच्छा न करना। खुद की प्रतिष्ठा, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु का अमानी न मान देना, है ना। देखो कोई व्यक्ति, अगर प्रभुपाद जी कहते कि कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को मान किसी से लेने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मान लेने का इच्छुक होगा, उनकी इच्छा हो गई कि लोग मुझे मान देने चाहिए, तो होगा क्या? तो होगा ये कि हमारी खुशी की चाबी जो है, हमारे आनंद की चाबी है, वो सामने वाले के पास चली जाएगी। वो व्यक्ति हमको आदर दे रहा है, कोई व्यक्ति हमको आदर दे रहा है तो प्रसन्न है, हम प्रसन्न हो जाते, आनंद में हो जाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमको आदर नहीं दे रहा है, प्रणाम नहीं कर रहा है, मान सम्मान नहीं दे रहा है, तो हम दुखी हो जाएंगे। एक व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, मान दे रहा है हमको, चलो ले लिया। ये दूसरे ने उसने ना प्रणाम किया तो फिर हमारा मन वहां रहेगा, कल उसने मुझे प्रणाम किया था, आज नहीं किया, तो दुखी हो जाएंगे। मतलब यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के इच्छुक नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहेगा तो क्या होगा? तो कहते हैं कि वरना वो, उनकी खुशी है, आनंद है, उनकी चाबी दूसरे के पास चली जाएगी। इसलिए हमारी आनंद और खुशी की चाबी हमारे पास ही रखें, क्योंकि हमारे अंदर भगवान है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको, जैसे भगवान को और सुखदेव गोस्वामी को दोनों आत्माराम कहा गया है, वो अंदर अपने आप प्रसन्न है, तो हमारी चाबी दूसरों के पास नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमको यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको मान की इच्छा, अमानित्व, मान की इच्छा किसी को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो मान की इच्छा कहाँ से आती है? प्रभुपाद जी कहते हैं देहात्म बुद्धि से। जब कोई व्यक्ति मान की इच्छा करता है, समझो कि वो भी देहात्म बुद्धि है। बहुत सुंदर कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति जो होता है, वो शरीर से संबंधित मान हो या अपमान हो, वो दोनों को क्या मानता है? व्यर्थ मानता है। मान दे या अपमान दे, क्या फर्क पड़ता है? वो शरीर की, हम आत्मा है और आत्मा के लिए और हमको काम करना। आत्मा होने के कारण हम भगवान के अंश हैं और सभी जीवों में भगवान है, तो हमारे करते होना चाहिए कि सभी को हम मान सम्मान, खुद मान सम्मान की इच्छा न रखे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति वो समझता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और मान सम्मान बाहरिक वस्तु है, तो उनके द्वारा फंसेगा। तो इससे यहाँ सीधा भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं, कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीव जानी सदा, करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि यह जानते हो कि कृष्ण सब में वास करते हैं। जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो क्या करता है? ज्ञानी व्यक्ति वो देखता है कि कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीव जान सर्व, कृष्ण सब में उपस्थित है, और वो जानकर क्या करता है? करो भी सम्मान सबे आदरे सर्वदा, सदैव आदर सहित समस्त जीवों का सम्मान करता है, सम्मान करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी तो बहुत सुंदर, यहाँ एक एक पॉइंट पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग जो होते हैं अपने सच्चे धर्म को, धर्म की प्रसिद्धि चाहते हैं, अपने धर्म की प्रसिद्धि चाहते हैं। वो जो भी धर्म का पालन करता है उसमें प्रसिद्धि चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग अपने सच्चे धर्म के सिद्धांत को जाने बगैर ऐसे समुदाय में शामिल हो जाते हैं जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। वो धर्म में प्रसिद्धि तो चाहते हैं, लेकिन जो धर्म वो पालन करते, जो धर्म का पालन कर रहे हैं अपने हिसाब से, है ना, तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सिद्धांत को जाने बगैर, जो वास्तव में धर्म का सिद्धांत है उनको जाने बगैर व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति तुरंत वो सिद्धांतों का ऐसे समुदाय में जाकर उस समुदाय का सिद्धांत पालन करना, और क्या चाहते? प्रसिद्धि चाहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी प्रसिद्धि जो वास्तविक धर्म का सिद्धांत नहीं जाना है, और वो व्यक्ति धर्म को लेकर बैठे दूसरे लोगों को जोड़ता है
और उसी धर्म में सिद्धि चाहते तो प्रभुपाद जी कहते होगा क्या, तो वो धर्म में सिद्धि तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो धर्म क्या करेगा, उत्पाद एवं ही कल्पते। इसे धर्म के सच्चे सिद्धांत को समझना चाहिए। अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए कभी भी हमको ये सब प्रस्तुति नहीं करनी चाहिए। विनम्रता होनी चाहिए कि नहीं, वास्तव में सत्य क्या है, क्या मैं धर्म के सच्चे सिद्धांत पर चल रहा हूँ। वेदव्यास जी, सुखदेव गोस्वामी, ये जो 12 महाजन है, उन्होंने जो धर्म का सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को फॉलो करते हुए धर्म का पालन कर रहा हूँ मैं, जो मैं सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ऐसी विनम्रता होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने सब लोग अपने धर्म में वो सिद्धि चाहते हैं, सिद्धांत को नहीं। सिद्धांत क्या है धर्म का? जीव का जो स्वरूप है ना, वो नित्य कृष्ण दास वो स्वरूप है। सब सेवा स्वरूप है सबका, और धर्म मतलब सेवा। तो सेवा करना समस्त, चाहे कोई मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी एनीथिंग, क्या है, सबकी जो वो क्या है धर्म, वो है सेवा करना। और सर्वोच्च सेवा क्या है? जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करेगा तब तक वो व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा, कभी भी सच्चे धर्म के ऊपर सिद्धांत पर चल ही नहीं सकता है। जिस तरह से मछली को पानी से निकाल दो, कभी सुखी नहीं हो पाएगा। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर भगवान को छोड़कर और कहता है कि मैं धर्म का पालन करते हुए धर्म का पालन करता हूँ, सिद्धांत ही नहीं है धर्म का, तो धर्म का पालन कैसे हो? तो हमको विनम्रता लानी चाहिए कि धर्म का वास्तविक सिद्धांत क्या है, और उनके द्वारा हमको आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे प्रभुपाद जी आगे और भी कहते हैं, इसी तरह एक तो धर्म में सिद्धि चाहते हैं और उसने ऐसे धर्म को पकड़ा है जो वास्तविक धर्म का सिद्धांत नहीं है, और ऊपर से क्या करना चाहते, तो कहते हैं कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में धार्मिक गुरु के रूप में मैं प्रचार, मतलब मेरा प्रचार है, पूरे संसार में धार्मिक गुरु के रूप में मेरा प्रचार है। फिर ये नारद जी कहेंगे वही हो जाएगा कि उत्पाद इसे ज्ञान है उनके पास, लेकिन ज्ञान के द्वारा विनम्रता विवेक नहीं है। इसको क्या करता है, वो जो सच्चा सिद्धांत है उस समाज के सामने प्रस्तुत नहीं करता है। अभी आप देखिए भगवद्गीता 742 प्रकार की टीका में है, उन्हें सभी लोगों के पास भगवत गीता है, ये सब ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या किया। कोई व्यक्ति कहता है कर्म ही बेस्ट है, कोई व्यक्ति ज्ञान ही बेस्ट है, लेकिन भगवान ने जो कहा है ज्ञान कर्म अष्टांग योग योग सबके बारे में बताया है, लेकिन अंत में भगवान ने सार दे दिया है। ऐसे अंत में नहीं, आप भगवत गीता के कोई भी श्लोक होंगे सभी जगह भक्ति का निरूपण किया है भगवान। तो ये सिद्धांत है। भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानति, भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते, ये सिद्धांत है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, ये सिद्धांत है। लेकिन व्यक्ति न तो कृष्ण को मानता है न कृष्ण की गीता को। गीता तो हाथ में है, तो गीता के सिद्धांत उसने घुमा दिए, मर्म को चेंज कर दिया। कृष्ण राजकारण है, कृष्ण सामान्य पुरुष है, और वही ज्ञान को जो भगवान ने दिया वही ज्ञान को समाज के सामने प्रस्तुत करता है। तो विनम्रता नहीं, ये अहंकार है, ये अपना पतन है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविक सिद्धांत को समझना चाहिए। गीता भागवतम जो वास्तविक भगवान ने ज्ञान वही प्रस्तुत करना चाहिए समाज के सामने। कृष्णस्तु भगवान। तो इस तरह से विनम्रता होनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं लोग वास्तविक प्रगति की बात है, जो व्यक्ति ज्ञान में वास्तविक प्रगत है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी परीक्षा खुद करे, अपनी परीक्षा खुद करे। वे कहाँ तक उन्नति कर रहा है, खुद परीक्षा करनी चाहिए। और खुद परीक्षा कैसे होगी, तो प्रभुपाद जी के वहाँ इन बातों द्वारा, जो भगवान ने भगवत गीता के 13वें अध्याय में जो बातें कहा है, जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, उस बातों के द्वारा वो समझ सकता है कि कब कहाँ तक उन्नति कर रहा है। तो इस वास्तविक ज्ञान है। विनम्र होना चाहिए, दूसरों को आदर देना है, खुद को आदर की भावना नहीं रखना है। अमान मान, तब जाके कीर्तनीय सदा हरि होगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी अमानिनम मान देना,
और ऐसा करेंगे तो कीर्तनीय सदा हरि। असली जो धार्मिक धर्म का पालन करने वाले वास्तव में विनम्र होते हैं। रूपा जी कहते चाहे वो व्यक्ति कोई अनुष्ठान कर रहा हो, चाहे कोई यज्ञ कर्मकांड कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उनको मान देना चाहिए। लेकिन हाँ, वो व्यक्ति विनम्र होना चाहिए, उनको रूपा जी कहते विनम्र होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को भी मान दो, क्योंकि कम से कम वो उस लेवल तक को पहुंचता है, एकदम तो भोग नहीं कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी मान देना चाहिए। ठीक है, रूपा जी कहते हैं। लेकिन हाँ, रूपा जी कहते हैं कि वो व्यक्ति को भी विनम्र होना चाहिए, भले अनुष्ठान कुछ भी करता हो, कर्मकांड करता है उसके लेवल पर, है ना, तो उनको हमको मान देना है। उनको भी चाहिए कि वो भी नम्रता रखें, क्योंकि वो वैसे उपनिषद या फिर पुराणों के द्वारा जो भी कार्य कर रहा है वो धर्म ही है। तो धर्म कर रहा है, अपने आप को धार्मिक कह रहा है, तो उसको विनम्रता का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति को विनम्र होना बहुत जरूरी है। और अपने मान सम्मान के लिए जो धर्म का वास्तविक सिद्धांत है उसको चेंज कर उनको छोड़कर अपना सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। विनम्रता नहीं है। प्रभुपाद जी आगे और कहते हैं कि सारी भौतिक वस्तु क्षणिक है और उनको जानना समझना, और कहते हैं कि वो टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए वो समझना चाहिए। इतना हमारे पास विनम्रता होना चाहिए, चाहे पैसे हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लड़की हो, कुछ भी हो। कहते कि उनको हमको क्षणिक मानना चाहिए और क्षणिक मानकर हमको विनम्रता के साथ उनको ज्ञान का अनुशीलन करते हुए अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान क्यों चाहते हैं हम? क्योंकि हमारा है ही नहीं कुछ। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च अर्जुन। ये जो ज्ञान है हृदय में मैं देता हूँ, स्मृति विस्मृति में कराता हूँ, तो सब कुछ भगवान का है, तो फिर मान क्यों? बहुत सुंदर यहाँ कहते कि मान क्यों? भगवान विस्मृति, भगवान स्मृति देते हैं, अपोहनम च। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? विनम्रता से विचार करना चाहिए। हमारा कुछ तो है नहीं, शरीर भी हमारा नहीं है, किसका है? भगवान का है। और हम भगवान के अंश होते हुए नाते हम सब एक हैं, तो हमको एक दूसरे को मान सम्मान देना चाहिए। इस हर मास के शरीर को मान सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, है ना। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी को कहते हैं तो नीच जाति का है, नीच जाति का है, और नीच जाति का समझो उस पर छी करते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि सभी लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। अपने गुण और अपने कर्म के द्वारा सभी लोग संघर्ष करते। किसी का अपमान करने का, सबको आदर देने की जरूरत है, किसी का अपमान नहीं करना है। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, समस्त जीव है इस संसार में संघर्ष कर रहा है। मम्मी अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति की जो 3 गुण हैं उनके द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, तो मन के द्वारा ग्रस्त हो चुके सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, भगवान कहते हैं। तो हम विवेक मतलब विनम्रता लानी चाहिए कि कोई व्यक्ति है उनको नीच जाति का या नीच व्यक्ति नहीं कहना चाहिए। उसके गुण और कर्म के द्वारा उनको मिला है, और हमको भी गुण कर्म के द्वारा मिला है, तो सबको एक समान दृष्टि से विचार करना चाहिए। हाँ, रूपा जी कहते कि हो सके तो उनको कृष्ण भावनामृत दो, कृष्ण भावनामृत उनको देना चाहिए, उनकी उन्नति हो। लेकिन हमको कभी भी ऐसे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। ऊंच नीच की, है ना। कोई व्यक्ति कहते तो काला है, कोई कहते तो गोरा है। काला गोरे का भेद बहुत चलता है। एक बार ये नैरोबी में मंदिर में वो काले जो डाकू होते हैं ना, बंदूक लेके अंदर घुस गए और सबको बोला खड़े रहो जहां भी हो, और लूटने के लिए सब कुछ आए थे जो भी था। लेकिन उसने देखा कि सामने राधा और कृष्ण थे। कृष्ण काले थे, कृष्ण काले और राधा गोरी है, तो दोनों खड़े हैं, भगवान मुरली बजा रहे। तो उसने तुरंत उसका जो सरदार था उन्हें पूछा कि भाई ये दोनों कौन है? बोला पति पत्नी है। तो हाँ,
उजागर का हाथ। तो बोले एक काला है एक गोरी है, तो बोले आप में ऐसा चलता है आपके धर्म में कि कोई काला है गोरा है वो मतलब मिलकर रहते हैं? हाँ, कि हमारे धर्म में तो मतलब भक्त ने कहा हाँ काला हो या गोरा हो कुछ भी हो ना। वो खुश हो गया सरदार और अपने साथियों को बोला कि छोड़ दो कुछ नहीं लेना है। और जो कीर्तन चल रहा था वो कीर्तन को बोला आप शिव रखिए, तो वो भी कीर्तन करने लगे फिर। तो काले गोरे का भेद है ही, उसके द्वारा बहुत दंगे होते हैं। लेकिन हमको इस बात पर विनम्रता रखनी चाहिए कि काला गोरा का भेद क्यों है, क्योंकि ये कर्म और गुण के द्वारा होता है। जब भक्ति तीर्थ महाराज, जानते होंगे भक्ति तीर्थ महाराज को, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, अभी भगवान के धाम में चले गए भक्ति तीर्थ महाराज। तो भक्ति तीर्थ महाराज मंदिर में जो भक्त है उनको वो बहुत मतलब उनका शरीर जो था, उनकी चमड़ी में काले थे, शरीर बहुत काला था। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो है वो कहते थे कि विदेशी सभी लोग आएंगे मायापुर में और सब लोग नाचेंगे। अभी आप देखिए काले लोग जो वैष्णो देवी या कोई भी जगह से आते काले लोग, वो भी अगर भगवान का चंदन का तिलक करते हैं सुंदर और कंठीमाला धारण करते हैं, ऐसा लगता है कि स्वर्ग से देवता आए हैं, इतना सुंदर लगते हैं। तो ये जो भक्ति तीर्थ महाराज थे उनको काला कहते। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने तुरंत प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी मुझे लोग काला कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा कि मतलब नाराज हो गए प्रभुपाद जी और कहा कि तुम्हारे मन से अभी काला गोरा नहीं गया है, तू भक्ति कर रहा है अभी भी तेरे मन से काला गोरा का भेद नहीं गया है ना। ये सुन के ही प्रभुपाद जी ने दूसरा कुछ नहीं कहा, इतना सुन के ही तुरंत भक्ति तीर्थ महाराज समझ, उसके बाद कभी भी कंप्लेंट नहीं किया है। और कहते कि इतने पावर आ गया प्रभुपाद जी के एक शब्द सुनकर, इतना पावर हो गया कि उसने बहुत प्रचार किया, बहुत भक्ति तीर्थ महाराज ने प्रचार किया। आप सर्च करेंगे तो भक्ति तीर्थ महाराज आएंगे यूट्यूब में, आप देखेंगे इतने सुंदर भक्त। उनको देखकर है ना, जब कीर्तन करते करते भाव में तुरंत रोने लगते, बहुत सुंदर भक्त थे। इसलिए कहते कि टीचर और शिष्य दोनों को विनम्र रहना चाहिए, जैसे गुरु हो गए वैसे शिष्य विनम्र हो गए। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी का उनको फॉलो करना चालू कर दिया था। इसे हमको किसी को गूंगा लूला लगड़ा ऐसा नहीं कहना चाहिए, विनम्रता के साथ समझने का प्रयत्न करना चाहिए, उनको भी मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और खुद को मान की इच्छा नहीं। देखो मान सम्मान कोई व्यक्ति देता है तो उनको पचाने की शक्ति होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर ज्ञानी है भक्ति कर रहा है, कोई व्यक्ति मान सम्मान, उसको पचाने की शक्ति होनी चाहिए। अगर पचाने की शक्ति नहीं है तो मान सम्मान लो ही मत। अगर पचाने की शक्ति नहीं है तो फंस जाओगे, है ना। अगर मान सम्मान पचाने की शक्ति है आप में तो कोई बात नहीं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वरना अगर वो आदत पड़ गई ना तो फिर मैंने आपको जैसे बोला, हमारी खुशी की चाल दूसरों के पास चली जाएगी। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। जितना हम दूसरों को मान देंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे, प्रेम से सम्मान देंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो वो विनम्रता हमारी, वो अमानित्व, दूसरों को मान देना चाहिए, है ना। इससे यहाँ चैतन्य महाप्रभु की आप बात देखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। जब प्रकाश आनंद सरस्वती नाचते हुए गाते हुए कीर्तन करते जा रहे थे, प्रकाश आनंद सरस्वती मिले। प्रकाश आनंद सरस्वती ने बोला कि क्यों नाच रहा है, बैठकर वेद पठन करना चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु उनको कुछ ना कुछ गीता का भागवत का ज्ञान देकर, वो भगवान थे, तुरंत उनको सुधार सकते हैं, लेकिन नहीं कहा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश आनंद सरस्वती को कहा कि ये मैं मंत्र इसलिए ले रहा हूँ, ये गुरु के पास मैं वेद पढ़ने के लिए गया था, लेकिन गुरु ने मुझे कहा कि तुझे वेद में अधिकार नहीं है, तू मूर्ख है। गुरु मोर मूर्ख जानी करी न शासन। गुरु ने मेरे पर शासन किया और कहा कि तेरा अधिकार वेद में नहीं, तू मूर्ख है ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। तो चैतन्य महाप्रभु इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को क्या कहते हैं, एकदम विनम्र प्रस्तुत करते। फिर आगे जाके देखिए, वही प्रकाश आनंद सरस्वती सबको, उनके शिष्य को चैतन्य महाप्रभु भक्त बना देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो एकदम नम्र हो जाए, कितना भी हो।
अब जब गंगा किनारे पर चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे, संस्कृत पढ़ा रहे थे, तो उसी समय एक गंगा किनारे केशव काश्मीरी नाम का एक विद्वान आया था, आप सब जानते हो। तो केशव काश्मीरी क्यों आया था? इसी निमाय को हराने के लिए। उसे सुना था कि एक निमाय नाम का पंडित है जो नवद्वीप में है, बहुत पावरफुल है, तो उनको हराने के लिए, क्योंकि जो केशव काश्मीरी था वो बहुत बड़ा विद्वान था, उनको घमंड था, अहंकार था कि मैं सबको परास्त करूं। तो भगवान को मतलब निमाय को, चैतन्य महाप्रभु को परास्त करने के लिए आया था। अब देखिए उस कथा में देखिए केशव काश्मीरी को भगवान ने ऐसे परास्त कर दिया था, लेकिन फिर भी उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसे केशव काश्मीरी ने पूछा कि आप ही निमाय हो? बोला हाँ मुझे निमाय कहते हैं। बोले निमाय पंडित आप ही हो? तो बोला हाँ निमाय मुझे कहते हैं, पंडित का तो पता नहीं। मतलब विनम्रता के साथ कहते और कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कहा तुम सर्वशास्त्र प्रवीण। जब केशव काश्मीर ने कहा कि आपसे मैं डिबेट करना चाहता हूं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कहा तुम सर्वशास्त्र प्रवीण, कहा आम शिशु पढ़िल नवीन। आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं शास्त्र के, और मैं अभी एकदम शिशु, एकदम बालक हूं, मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूं? कैसे मैं आपसे डिबेट कर सकता हूं शास्त्र के लिए? लेकिन आप देखिए केशव काश्मीरी को खाली चैतन्य महाप्रभु ने सामने डिबेट तो किया ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इतना बोला कि आप गंगा का वर्णन कीजिए। केशव काश्मीरी ने अपने अहंकार के द्वारा 100 श्लोक उसने रचना कर दिया, पढ़ के नहीं, खुद से रचना कर दिया गंगा के विषय में। चैतन्य महाप्रभु झंझावत, वहां लिखा है कि झंझावत की तरह, जैसे तूफान आंधी हो, वो आंधी की तरह वो केशव काश्मीरी 100 श्लोक बोलते हैं गंगा के विषय, गंगा का वर्णन करते हुए। उसमें से चैतन्य महाप्रभु शायद 60 के बाद 64 नंबर का श्लोक पकड़ा और उस पर व्याख्या किया कि आपने गुण और दोष दिखाए। केशव काश्मीरी ने अहंकार के साथ बोला कि गुण दोष और मेरे श्लोक में कोई नहीं। फिर बोला कि चलो कोई बात नहीं, गुण दोष तो साइड में, लेकिन मैंने इतने झंझावात की तरह श्लोक बोले हैं, तूने पकड़ कैसे लिए? यही भगवान, इतनी भगवान, इतना ज्ञान, स्वयं कृष्ण है ना, ज्ञान के सागर, लेकिन भगवान से कृष्ण समझा रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। तो तुरंत वो कहते कहा तुम ही सर्वशास्त्र प्रवीण, और मैं तो एकदम छोटा शिशु हूं, मैं आपसे क्या लड़ सकता हूं? तो कहने का मेरा तात्पर्य कि भगवान जो है वो जो ज्ञान की 20 बात कह रहे हैं यहाँ, वो ज्ञान की 20 बातों में एक है अमानित्व। अमानिना मान दे, तब जाके कीर्तनी सदा होगी। मान की इच्छा नहीं करना है और दूसरों को मान देने का प्रयत्न करना है, तब जाके निश्चित हम सदा भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान ने पहला शब्द का अमानित्व, किसी का अपमान नहीं करना, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, कोई भी हो, अपमान कराए। गोस्वामी पाद आप देखिए, ध्यान में थे भगवान के, सामने से एक लंगड़ा व्यक्ति जो पैर में उसको तकलीफ था, निकला वहां। गोस्वामी ने उनको देखकर तो हंसे नहीं थे, वो भगवान की लीला में प्रवेश हो चुके थे, तो भगवान की लीला एक सुंदर चढ़, उसमें हंसी आई भगवान की लीला में। तो लंगड़े व्यक्ति को तुरंत क्या हुआ? गलत लग गया। तो रूप गोस्वामी को भगवान की लीला है वो दिखनी बंद हो गई, तो अपराध हो गया। तो उसी बात से पता चलता है, अगर आप किसी को लूला लगड़ा जो भी बोलते हो, जो उनको उनके कर्म गुण के अनुसार मिला है, अगर हम उनको ऐसे कहेंगे तो कहते तो सिद्धांत के द्वारा हमको भी ऐसा बनना पड़ेगा। इससे हमको विनम्रता से इस सबको स्वीकार करना है। कैसा भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्यों हो, उसको मान सम्मान देना है, क्योंकि हमको मान सम्मान देंगे तो ही हमारा सच्चा ज्ञान टिकेगा, बढ़ेगा और हम भगवान का नित्य कीर्तन कर पाएंगे। इससे यहाँ पहला शब्द भगवान कहते हैं कि अमानित्व, मतलब सबको मान देना है, विनम्रता हमको रखनी है। दूसरा शब्द भगवान कहते हैं अदम्भित्व, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अदम्भित्व
तो हम डेली आधा आधा घंटे आसपास हम इस एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिससे पता चले कि भगवान ज्ञान की बात क्या क्या है। तो कल हम चर्चा करेंगे अदम्भित्व, मतलब दम्भ विहीनता। उसके विषय में हम कल 6 बजे चर्चा करेंगे। तब तक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की